हेलो स्टूडेंट, आज हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ठीक फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम लोग पढ़े थे बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एक मेथड आपको बता दिया था और एक मेथड बताया था फ्रॉम हैलो एल्केन, इससे भी हुआ था आपका। आज हम डिस्कस करेंगे बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड एस्टर्स। आइए इस पर हम डिस्कस करने चल रहे हैं बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड एस्टर। देखिए पहले एक एक करके बताता हूं मैं आपको। दो इसका ऑप्शन है। जैसे पहला स्टार्ट करते हैं बाय रिडक्शन बाय कार्बोक्सिलिक लेते हैं, इसके बाद फिर एस्टर लेंगे हम लोग। देखिए कार्बोक्सिलिक का सिंबल आपको मालूम है RCOOH होता है। कार्बोक्सिलिक का सिंबल होता है RCOOH होता है। देखिए इसका रिडक्शन दो तरह से कर सकते हो आप, ठीक। या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगाइए, या तो निकिल या प्लेटिनम लगा करके हाइड्रोजन लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए हमको इसका रिडक्शन कराना है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी एक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसके भी प्रेजेंस में रिडक्शन होता है। ध्यान दीजिए, जैसे मैंने इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो यह रिएक्शन होगा RCH2OH, ओके, प्लस H2O होगा। इधर ध्यान दीजिए। जैसे कहेंगे सर ये नहीं समझ आ रहा, तो इसी रिएक्शन को आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, RCOOH प्लस 4H कर लो, ठीक। ऐसे करके इसी रिएक्शन को ऐसे कर सकते हो। देखिए 4H है, ये बैलेंस होना चाहिए रिएक्शन। इसमें देखिए RCH2OH में R हुआ, C हुआ, O हुआ और यहाँ से 3H ले लेंगे। 3H का मतलब 2H यहाँ लग जाएगा, 1H ये लगेगा, तो RCH2OH और प्लस, ठीक, 1H बच गया और OH मीन्स यह बन जाएगा हमारा H2O बनेगा। देखो ध्यान से, RCH2OH है, इसको हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल बोला जाता है। तो इसको हम दो तरह से कर सकते हो, या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में जब इसको आप दिखाओगे तो H नहीं दिखाओगे। ध्यान दीजिए, जैसे आप कहते हैं एनसीईआरटी में इसी तरह से रहता है। एनसीईआरटी में ऐसे आवली करके खींचा रहता है, या इसके प्रेजेंस में करना है। तो मैं आपको दोनों तोड़ कर बता दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे, उसका रिएक्शन जो है, ठीक, उसका रिडक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में जब उसका रिडक्शन करा दोगे तो 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब प्राइमरी एल्कोहल बनेगा और प्लस क्या बनेगा? वाटर। तो ये हमारा पहला क्या हो गया? बाई कार्बोक्सिलिक। हेडिंग हम डाले ना कि बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड एस्टर, मतलब कार्बोक्सिलिक एस्टर, कार्बोक्सिलिक और एस्टर दोनों के रिडक्शन करने से एल्कोहल, ठीक, फॉर्म होता है। तो एक मैं बता दिया, कौन सा? बाई कार्बोक्सिलिक के थ्रू हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं एस्टर के थ्रू बताते हैं। देखिए ध्यान से, एस्टर के थ्रू, जैसे एस्टर है, एस्टर का सिंबल क्या होता है? RCOOR, यह होता है। देखो ध्यान से, RCOOR एस्टर का सिंबल होता है। और यहाँ भी वही काम करोगे, लिथियम LiAlH4, इसका पूरा नाम होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में जब इसका रिडक्शन कराओगे तो इसका जो 4H है ना, देखिए, या तो अलग से 4H लगाएंगे तब इसका यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जब इसके पास 4H है तो इसका यूज कर लेंगे। देखिए इतना RCH2OH मिलाइए, R हो जाएगा, C होगा, H2OH और प्लस हो जाएगा ROH, ठीक। एल्को देखो, ये भी एल्कोहल बना, ये भी एल्कोहल बना। अंतर है कि यह 1 डिग्री एल्कोहल है, यह कैसा है? 1 डिग्री एल्कोहल है, और यह जो है नॉर्मल एल्कोहल है।
कैसा अल्कोहल है? नॉर्मल। यदि यही आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे बना लो, क्या करना है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर कर लो, ओके। या आपको यह नहीं समझ, आप ऐसे भी कर सकते हो। हम एस्टर का स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं, आप प्लस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, देखिए ध्यान से, इसका 4H ले लेंगे तो एक, देखिए यह एक साथ हो जाएगा, तो RCO, तो 2H यहाँ लग जाएगा, 1H यहाँ लगेगा। जैसे आपके दिमाग में है कि सर कैसे आप जोड़ दे रहे हैं, आपको मालूम है कि एडिशन वही होता है जहाँ डबल बॉन्ड होता है, एडिशन उसी में होता है, जैसे एल्कीन है एल्काइन है, एडिशन वही होगा जहाँ डबल बॉन्ड होगा। तो उस चीज़ को देख लीजिए, RC डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर H जोड़ेंगे, यहाँ H जोड़ेंगे, तो यही आपका जुड़ करके RCH2OH होता है, प्लस एक H बचेगा तो R और OH, ROH। तो इस तरह से आप चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो, दोनों का मतलब यही होगा, ठीक। तो एक हेडिंग आपका हो गया कंफर्म बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड एस्टर, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड एस्टर। इसके बाद मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। और यह एक ऐसा रूल है जिसके द्वारा आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों एल्कोहल बना सकते हो। प्राइमरी भी बन सकता है, सेकेंडरी भी बन सकता है, टर्सरी भी बन सकता है, ठीक। एक बार थोड़ा सा आप लोगों को यदि मिस्टेक हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, तीनों का सिंबल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी का, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल का सिंबल देख लीजिए। देखिए इसको, RCH2OH रहेगा तो यह 1 डिग्री एल्कोहल होगा। यदि यही हमारा R2CHOH रहेगा 2 डिग्री होगा, यह R3COH रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्सरी एल्कोहल बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? टर्सरी एल्कोहल बोलेंगे। माने एक R है तो प्राइमरी, 2 R है तो सेकेंडरी, और 3 R है तो इसको क्या बोलेंगे? टर्सरी बोलेंगे। तो मैं एक ऐसा रूल लेने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ठीक। उस रूल के थ्रू जो है आप प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल आप जो है बना सकते हैं। देखिए ध्यान से इस चीज़ को, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए, यह ऐसा रूल है कि जिसके द्वारा आप तीनों एल्कोहल बना सकते हो, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल। तो आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं। यदि आप एक रूल समझ गए तो दूसरा तीसरा आसानी से बना सकते हो। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, देखिए ध्यान से, रिएजेंट होगा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ठीक, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मल्डिहाइड से। देखिए पहला नंबर, देखिए HCHO प्लस RMGX है, याद इसको ध्यान दो, ड्राई ईथर। कहेंगे सर ये कैसे हुआ है, ठीक। जैसे दिया ना HCHO प्लस RMGX, ये कैसे बना है, कैसे बनाएंगे, आइए इसकी हम मैकेनिज्म समझाते हैं, बताते हैं आपको। ये बताओ HCHO का स्ट्रक्चर, HCHO का स्ट्रक्चर होता है, H कर लेंगे, CH डबल बॉन्ड O होगा, ध्यान दो, H हो गया, CH डबल बॉन्ड O प्लस RMGX होता है। क्या होगा? RMGX। रिएक्शन करा दोगे, ड्राई ईथर लिखोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा? ड्राई ईथर। देखिए HCHO का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो यह जो R है इस कार्बन से जुड़ जाएगा। देखिए यह हर प्रोसेस में होगा, यह R जो है इसमें आकर जुड़ेगा, तो इसमें आप लिखोगे ऐसे, देखो HCH, देखा है डबल बॉन्ड है ना, तो एक बॉन्ड से R जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड से देखो O
तो O जोड़ेंगे तो O बैलेंस नहीं हो पाएगा, उसकी बैलेंसी दोनों होती है, तो इसलिए यह जो MgX है यहाँ जुड़ जाएगा MgX। और सुनो, इसी को हम लोग एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट का मतलब दोनों ऐड होकर के बन रहा है। और एक तरह से देखें तो यह क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। ठीक, अब कहेंगे सर ये कैसे बनेगा आगे? ध्यान दीजिए, इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे आप। हाइड्रोलिसिस का मतलब H प्लस OH माइनस। आप वाटर को तोड़ते हो तो H और क्या मिलता है? OH। H प्लस मिलता है और OH माइनस मिलता है। तो ये बताइए, यह जो H है इस MgX को यहाँ से रिप्लेस करेगा। तो देखिए आगे बना दे रहा हूँ, HCH R। देखो इधर, यहाँ पर O हाई MgX हट रहा है, इसका स्थान पे H आ रहा है, तो यहाँ पे H हो जाएगा। अब प्लस देखिए, प्लस देखिए MgX है और OH है, तो यहाँ पर बन जाएगा MgOH। या इसी को लिख सकते, देखो R है, C है, 2H है और OH है, RCH2OH। मतलब यह कौन सा अल्कोहल बना? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब प्राइमरी अल्कोहल बना। ठीक, तो एक रूल मैंने बता दिया आपसे। एक रूल का मतलब फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट HCHO, ठीक ना, HCHO। देखिए तो ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, उसके बाद हम बताएंगे टर्सरी एल्कोहल के बारे में। सेकेंडरी एल्कोहल के लिए हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं। चलिए, फर्स्ट हो गया आपका सेकेंडरी एल्कोहल बनाना होगा हमको। तो सेकेंडरी एल्कोहल के लिए देखिए, चलिए देखिए, सेकेंडरी एल्कोहल फार्म करना है तो इसमें आप जैसे इससे पहले आप फॉर्मेल्डिहाइड लिए थे प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए देखिए एल्डिहाइड लेंगे और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे। लेकिन यह रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही होगा। किसके प्रेजेंस में होगा? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है रिएक्शन। यह जैसे आप RCHO दिया है, तो RCHO के लिए आप ऐसे इसका स्ट्रक्चर बना दोगे RCH और डबल बॉन्ड O हो जाए। जैसे मैं प्राइमरी में बताया था उसी तरह से सेकेंडरी भी करना आपको, प्लस RMgX। यह देखिए, इसमें ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जहां भी नाम आ जाए वहां इसका मतलब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। यह R इससे जुड़ जाएगा, तो यह R यहाँ जुड़ेगा। देखिए तो R होगा CHROMgX हो जाएगा। इसका मतलब यह हमारा क्या बना? एडिशन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे आप, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H प्लस क्या होगा? OH माइनस। H प्लस है तो यह H क्या करेगा? MgX को यहाँ से हटाएगा। तो MgX को हटा देगा तो यह हो जाएगा RCHROH और प्लस हो जाएगा MgOHX। ध्यान दीजिए, इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 2R है तो लिखेंगे R2CHOH। तो मैंने बताया था ना कि R2CHOH रहेगा, तो यह कौन सा अल्कोहल होगा? सेकेंडरी, क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी अल्कोहल, या इसी को हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री। यह हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। इसका मतलब फॉर्मेल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराओगे तो उससे आपको सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टर्सरी एल्कोहल के लिए। देखिए ध्यान से, टर्सरी एल्कोहल के लिए उसकी बात करेंगे तो वहाँ कीटोन ले लेंगे हम लोग। क्या लेंगे? उसमें कीटोन लेकर के बनाएंगे उसके थ्रू। टर्सरी एल्कोहल बता दे रहा हूँ। देखिए टर्सरी एल्कोहल के लिए लेंगे कीटोन RCOR। कीटोन का यही सिंबल होता है RCOR प्लस RMgX। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। रिएक्शन कराना है सबसे पहले इसका आप स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए
आर ले लीजिए, CR डबल बॉन्ड O, अब प्लस क्या का लगा RMgX, तो यह R यहाँ जोड़ दोगे, जोड़ेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आप लेंगे, या R यहाँ जोड़ोगे तो यह हो जाएगा RCR OMgX, यह हमारा एडिशन प्रोडक्ट होगा। इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे आप, हाइड्रोलिसिस का मतलब H प्लस OH माइनस, तो यह H क्या करेगा, MgX को यहाँ से हटाएगा, मतलब यह हो जाएगा RCR OH अब प्लस हो जाएगा MgOHX, तो 3 R है ना, इसी चीज को चाहें तो लिख सकते हैं R3COH, तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल का मतलब टर्सरी एल्कोहल। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। सबसे ज़्यादा इसका मोस्ट चीज़ ये था, मेन चीज़ था आज की वीडियो में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू आप तीनों एल्कोहल का फार्मेशन कर सकते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि तीनों एल्कोहल का फार्मेशन करने के लिए कोई ऐसा रूल बताइए, तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। ठीक, तो आज के लिए बस उतना ही। थैंक्स। ओके।